हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्पीड 500 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड 7 वीडियो हमने डाला हुआ है, आप उसको देख लेंगे। क्वेश्चंस अधिक हैं, मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे टच करता हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ। आप वीडियो आप हमारा देखें और कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर आपको दूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। फील्ड कैसा है? रेक्टेंगुलर है। फील्ड जो है रेक्टेंगुलर है। फील्ड रेक्टेंगुलर है यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे शॉर्टर साइड क्या है, छोटा साइड क्या है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे कह रहा है डायगोनल, ये डायगोनल इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिला देंगे, डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, ये डायगोनल ये जो है 16 मीटर ज्यादा है मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड को अगर हम x मान लें, x मीटर, इसका लेंथ अगर हम x मीटर मान लें तो इससे जो है ये डायगोनल जो है 16 मीटर अधिक है। तो इसमें अगर हम 16 ऐड कर दें, 16 अगर इसमें ज़्यादा है, ये 16 ज़्यादा है तो 16 ऐड कर देंगे तो ये डायगोनल निकल जाएगा। उसके बाद से कह रहा है इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब यहाँ पे कह रहा है कि लॉन्गर साइड, ये लॉन्गर साइड है तो शॉर्टर साइड से ये 14 मीटर ज़्यादा है। तो x में क्या करेंगे, 14 हम ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। इसको नेमिंग कर देते हैं ABCD। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फील्ड, यानी फील्ड के साइड्स का लेंथ हमको पता करना है। साइड का लेंथ हमको पता करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले शॉर्टर साइड हम यहाँ पे मान के चलेंगे, लेट कर लेंगे, माना लेट द शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल इक्वल टू x प्लस 16 मीटर। लॉन्गर साइड इक्वल टू x प्लस 14 मीटर। अब यहाँ पे ये डायगोनल खींचने से दो ट्रायंगल बन गए। यहाँ पे दो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये। तो यहाँ पे लेंथ कैसे निकलेगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो ये AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो यहाँ पे AC स्क्वायर लिख लेते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AC कितना है, x प्लस 16 होल स्क्वायर इक्वल टू AD x प्लस 14 होल स्क्वायर प्लस DC x स्क्वायर। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का यूज करेंगे। a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू, ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस ये 256 हो जाएगा प्लस 16 दूना 32, x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 196 और प्लस
28x प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे इस एक्स, ये भी एक्स स्क्वेयर है, ये भी एक्स स्क्वेयर है, तो चाहे इसको इधर ले आए चाहे इसको इधर ले आए तो एक एक्स स्क्वेयर से एक एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं इससे। तो अब इस पूरे को, इसको उठाकर उधर ले चलेंगे। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, चलिए इसको उठा के उधर ले चलेंगे, इसको भी उठा के उधर ले चलेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 196 माइनस ये उधर जाएगा तो -256 स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रख लेते हैं। पहले एक्स इसको लेते हैं, ये उधर जाएगा, ये 28x है, 28x माइनस 32x और उसके बाद से 196 और ये है प्लस उधर जाएगा 196 माइनस 256 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो निगेटिव में वैल्यू आएगा -4x और प्लस 6 में से 6, यहाँ पे भी माइनस में वैल्यू आएगा तो 6 में से 6 0 और 15 में से 9 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 60 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 60 होगा, 60 का फैक्टर निकालेंगे यहाँ पे। पाँच दूनी 10 और 3 दूनी 6। इस तरह से इसको फैक्टर निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और जोड़ने या घटाने पे जो है यानी ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आए। तो यहाँ पे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो बड़ा नंबर हम पहले ले लेंगे यहाँ पे -10x और प्लस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों को एक में लेंगे, यहाँ पे x कॉमन है, x -10 और प्लस इसमें 6 कॉमन है, x -10 इक्वल टू 0। x -10 इंटू x प्लस 6 इक्वल टू 0, x -10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -10 इधर आएगा तो 10 हो जाएगा और ये x प्लस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 10 आ रहा है और यहाँ पे x का वैल्यू -6 आ रहा है। तो यहाँ पे x तो निगेटिव वाला तो लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ जो है निगेटिव में हो नहीं सकता है, निगेटिव में लेंथ नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव वाला ले लेंगे। तो यहाँ पे शॉर्टर साइड इक्वल टू 10 मीटर और लॉन्गर साइड इक्वल टू x प्लस 14 है, x का वैल्यू 10 प्लस 14 तो ये हो जाएगा आपका 24 मीटर। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। यानी 2 वाटर टैप्स जो है एक साथ जो है इतने घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। 2 वाटर टैंक जो है एक घंटे में
एक साथ, यानी 2 वाटर टैंक एक साथ इतने घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। एक द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, यानी जिस टेप का डायमीटर जिस टेप का डायमीटर बड़ा है, जिस टेप का डायमीटर बड़ा है, टेक्स 10 आवर्स लेस, तो वह जो है 10 घंटे कम लेता है टंकी को भरने में। स्मॉलर जो स्मॉलर डायमीटर वाला जो टैप है, जो छोटे डायमीटर वाला जो टैप है, छोटे डायमीटर वाला जो टैप है, उससे जो है बड़े डायमीटर वाला टेप जो है 10 घंटे कम लेता है टैंक को भरने में। तो टू फिल द टैंक सेपरेटली, यहाँ पे कह रहा है सेपरेटली, यानी तो फाइंड द टाइम, तो वह टाइम बताना है जिसमें प्रत्येक टैप अलग अलग जो है टैंक को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे स्मॉलर टैप जो है वह टैंक को फिल कर सकता है x घंटे में। ठीक है, फिल कर सकता है, यहाँ पे फिल कर सकता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सॉल्यूशन में, लेट द tank with smaller diameter, स्मॉलर डायमीटर वाला टैंक जो है फिल कर सकता है, कैन फिल द टैंक, फिल कर सकता है इन 1 आवर, एंड द टैंक विथ larger diameter can fill in। तो ये यहाँ पे x मानेंगे ना, x आवर, और यहाँ पे ये लार्जर डायमीटर वाला, यानी जिस टैप का डायमीटर बड़ा है, जिस टैप का डायमीटर बड़ा है वह जो है 10 घंटे कम लेता है टैंक को भरने में। तो इसमें से x में से 10 को माइनस कर देंगे, x माइनस 10 आवर्स। अब यहाँ पे दोनों टैप जो है, दोनों टैप जो है एक साथ एक टैंक को भर सकते हैं इतने घंटे में, एक साथ। तो यहाँ पे x आवर में छोटा डायमीटर वाला टैंक जो है भर सकता है x आवर में। तो यहाँ पे एक घंटे में कितना भरेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे द टैंक, ये टैप होगा ना, द टैप विथ स्मॉलर diameter in 1 hour, 1 आवर में भरेगा 1 अपॉन x। इसी तरह से द टैप विथ लार्जर diameter in
1 आवर यानी एक घंटे में लार्जर डायमीटर वाला टैंक जो है, लार्जर डायमीटर वाला टैप जो है भर सकता है। ये हो जाएगा 1/x-10, x-10 ये पार्ट हो जाएगा, ये 1/x पार्ट, और ये भी हो जाएगा पार्ट, इतना पार्ट। तो अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो अब यहाँ पे ये एक घंटे में 1/x पार्ट स्मॉलर डायमीटर वाला भर रहा है एक घंटे में 1/x पार्ट, और लार्जर डायमीटर वाला लार्जर डायमीटर वाला टेप एक घंटे में भरता है इतना, एक घंटे में भरता है इतना। तो यहाँ पे ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट अगर हम मिलाएं, प्लस करें 1/x पार्ट प्लस ये 1 आवर का पार्ट है, 1 आवर का पार्ट, एक घंटे का पार्ट, यानी एक घंटे में इतना पार्ट भर रहा है, एक घंटे में इतना पार्ट भर रहा है। तो 1 आवर का पार्ट 1/x अपॉन 1/x-10, ये पार्ट का हमने प्लस किया। और यहाँ पे दोनों टैप जो है एक साथ भर सकते हैं टैंक को इतने घंटे में। तो 8×9 72, 72 3 75/8 होगा, और ये अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये उलट जाएगा 1/75, 1/75 आवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर x-10 का एलसीएम निकाल लेंगे, x-10 x से कैंसिल हो जाएगा, x-10 प्लस यहाँ पे हो जाएगा x-10 से x-10 कैंसिल हो जाएगा, x1 जा x इक्वल टू 1/75। x यहाँ पे सॉरी x प्लस x 2x -10 अपॉन x स्क्वेयर -10x इक्वल टू 1/75। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वेयर -10x इक्वल टू 2x-10। अब यहाँ पे 2x को इधर ले आएंगे, इन दोनों को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वेयर -10x, और ये इधर आएगा तो -2x, ये इसके पहले माइनस है, इधर आएगा तो +10 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो है आपका -10x -2x, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, x कॉमन ले लेंगे और x -10 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 5 बच रहा है ना। पहले इसको ऐसा कर लेते हैं, ये माइनस है प्लस है, तो ये x स्क्वेयर माइनस प्लस यानी प्लस कर देंगे -12x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसके साथ 1 है, 10 1 जा 10, 10 का 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, 2 5 जा 10, तो 10 5 2, तो ये हो जाएगा आपका एक चीज यहाँ पे गलत हो रहा है, 8×9 72 3 75/8 है, 75/8 है, तो 75/8, तो 8/75 होगा ना, ये 8/75, 8/75
8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। 8x² माइनस 10/80 x इक्वल टू 75 दूना यानी 150 x माइनस 750। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर x को इधर ले आएंगे, फिर इधर ले आते हैं, इसको भी इधर ले आएंगे, तो 8x² माइनस 80x माइनस 150x और प्लस ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा, 8x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस है, तो 150 और 80 8 और 13 230 x प्लस 750 इक्वल टू 0। 8 दूनी 16, 16 16 4 20 कटेगा 8 से, 8 से ये कटेगा 230। 8x² माइनस 230x प्लस 750। चलिए 2 से काट के छोटा कर देते हैं, 2 से ये सभी डिविजिबल हैं, 2 से ये सभी डिविजिबल हैं। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 2 4 जाए 8 4x² और माइनस से 2 करने 2 और 2 करने 2 5 10 और प्लस 2 3 6 2 7 14 2 5 10 इक्वल टू 0। अब तो ये कटेगा नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कटेगा, 4 दूनी 4 नहीं कटेगा, 115। 375 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 375, 4 5 20 4 7 28 2 30 और 4 3 12 3 1500 हो रहा है। ये 1500 हो रहा है, तो 1500 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर निकाल लेंगे, 2 7 14 और 2 3 6 2 5 10 और यहाँ पर 2 1 करने 2 2 7 14 2 5 10 और फिर 3 से 3 5 15 3 5 15 और 25 हो रहा है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से जाएगा, 5 3 15 5 5 25 और 5 7 35 और 7 1 जा 7। 115 हमको लाना है, 115 7 दूनी 14 14 7 35 35 2 दूनी 4 दूनी 8 35 बचे, 5 बचे 25 5 15 2 17 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 7 है ना, 7 दूनी 14 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 को 32 11 112 5 बजे 25 5 दूनी 10 7 बजे 35 35 गड़बड़ नहीं हो रहा है, हमको इतना लाना है, हमको 115 लाना है, 115 हमको बीच मिडिल वाला टर्म हमको लाना है, मिडिल वाला टर्म हमको लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 5 बजे 25 25 चौको 100 और 7 दूनी 14 7 दूनी 14 5 बजे 25 25 चौको 100 ये
और 7 दूनी 14। तो यहाँ पे 115 है, 7 दूनी 14 आ रहा है। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 750 और 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, फिर 3 से 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एक अन्य 5। तो 5 पचे 25, 25 चौको 100 और 5 तिहाई 15। तो 100 और 15, 100 इंटू 15, तो 100x प्लस 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर और यहाँ पे माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें और इसमें, इसमें और इसमें 4x कॉमन है, 4x x माइनस 25 माइनस 15 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। x माइनस 25 कॉमन है और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 25 इधर जाएगा 25 हो जाएगा और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, 4x और ये इधर जाएगा तो 15 हो जाएगा और x इक्वल टू ये 4 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड हो जाएगा 15 अपॉन 4। तो यहाँ पे x इक्वल टू 25 आ रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू जो है 15 अपॉन 4 आ रहा है। पूछ क्या रहा है इसमें, फाइंड द टाइम। यहाँ पे हमने क्या माना है, स्मॉल डायमीटर वाला टेप जो है फिल कर सकता है x आवर्स में, x आवर्स में, तो x आवर्स में यानी 25 आवर्स में सेपरेटली, और ये फिल कर सकता है x माइनस 10, यानी ये फ्रैक्शन वाला ये हम छोड़ देंगे और इसको x का वैल्यू 25 हम ले लेंगे। यहाँ पे अलग अलग पूछ रहा है, सेपरेटली अलग अलग टाइम, यहाँ पे फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप। तो यहाँ पे x आवर्स में, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू x हमने माना है तो यहाँ पे 25 आवर्स। जो स्मॉलर टेप है वो भर सकता है और जो लॉन्गर टेप है वो कितना है, x माइनस 10 आवर्स। तो ये है x माइनस 10 आवर्स, लॉन्गर टेप x माइनस 10, x का वैल्यू 25 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 15 आवर्स, 15 आवर्स। ये और ये यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाई बी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। कह रहा है कि एक काम को समाप्त करने में बी द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है, बी के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है और ए के द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है, ए जो है 10 दिन कम समय लेता है, ए जो है 10 दिन कम समय लेता है बी से। एक काम को करने में ए जो है बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो मान लेते हैं कि बी जो है, यहाँ पे मान लेंगे कि बी सॉल्यूशन में यहाँ लेट कर लेंगे यहाँ पे कि टाइम टेकन बाई बी के द्वारा टाइम लिया जाता है टू फिनिश द वर्क। इन एक्स डेज में। तो यहाँ पर यानी बी जो है एक्स डेज में काम को टाइम टेकन बाय बी के द्वारा टाइम लिया जाता है कार्य को समाप्त करने में एक्स डेज लेता है। एक्स यहाँ पे इक्वल करके लिख लेंगे एक्स डेज। और ए जो है टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय ए के द्वारा टाइम लिया जाता है टू फिनिश द वर्क, टू फिनिश द सेम वर्क। ए यहाँ पे कह रहा है 10 days लेस, यानी 10 दिन कम समय लेता है, 10 दिन कम समय लेता है इससे 10 दिन कम। तो x में से 10 माइनस कर देंगे, x माइनस 10 डेज। अब यहाँ पे बी का एक दिन में कितना काम करता है और ए एक दिन में कितना काम करता है, ये निकाल लेंगे। बी का एक दिन का काम, बी का 1 day वर्क इक्वल टू, तो ये आपका उलट जाएगा, यानी x/1 लिख सकते हैं, x माइनस 10/1 लिख सकते हैं, तो 1/x पार्ट हो जाएगा। तो 1 एक दिन का काम 1/x पार्ट, और ए का 1 day वर्क इक्वल टू 1/x माइनस 10 पार्ट। अब यहाँ पे ए और बी दोनों एक साथ जो है काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 1 day वर्क इक्वल टू 1/12 हो जाएगा। ये 1/12। यहाँ पे बी का एक दिन का कार्य और ए का एक दिन का कार्य और ए प्लस बी दोनों का एक दिन का कार्य, इसका यानी इसको प्लस करेंगे तो ये निकलेगा। तो यहाँ पर हम 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1/12, x और x माइनस 10 का एलसीएम निकाल लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 10, x से x कैंसिल, x माइनस 10 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 10 और प्लस x माइनस 10 से x माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, x1 या x इक्वल टू 1/12। अब ये x प्लस x यानी 2x हो जाएगा, 2x माइनस 10 और अपॉन x स्क्वायर और माइनस 10x इक्वल टू 1/12
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 10 इक्वल टू 12 दूनी 24 24 एक्स माइनस 12 दाम 120। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 है तो इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको भी उठा के इक्वल टू उधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो माइनस 24x और ये माइनस 10 है, माइनस 10 और ये माइनस 120 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 120 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये बड़ा नंबर प्लस में है तो प्लस 110 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, 110 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 ही आएगा। 110 का फैक्टर निकाल लेंगे, 2 पचे 10, 2 पचे 10 और 5 11 11 करने 11, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, हाँ गलत हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 24x, एक्स स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 10 और प्लस 120 तो ये माइनस होगा तो 110 यानी 24x 2 पचे 10, 2 पचे 10, 11 पचे 55, 11 11 दूनी 22, 22 5 27, 5 दूनी 10 और 11 21 24 आना चाहिए, कहाँ गलत हो रहा है। 1/12 बी का एक दिन का काम 1/x माइनस 10 और यहाँ पे एक चीज़ गलत हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये आपका ये 10 एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस ये 10x है, ये 10x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 24 यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10x, तो माइनस माइनस प्लस यानी ये 34 हो जाएगा, 34 तो 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, 10 और 11 110, तो यहाँ पे 120 हो गया ना, सब 120 का निकालेंगे ना तब यहाँ पे 120 हो गया, 120 का निकालेंगे तब यहाँ पे 2 छक्के 12, 30, 15, 3 पचे 15, 5 करने 5, तो ये हो जाएगा हमको, ये 34 है, 34 तो 5 के 15, 15 दूनी 30 और 2 2 4, ये 5 के 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 30 में 4 ऐड करेंगे तो 34 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 5 के 15 दूनी 30, 30x माइनस 4x प्लस 120 इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़ा नंबर ये है माइनस उतर जाएगा, तो यहाँ पे x इसको 1 में लेंगे, इसको 1 में लेंगे, x माइनस 30 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 4 के 12, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 और x माइनस प्लस माइनस और 30 इक्वल टू 0, तो x माइनस 30
x माइनस 30 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 30 उधर जाएगा इक्वल के, तो ये हो जाएगा 30, और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 4 उधर जाएगा, चलिए पहले लिख लेते हैं 4 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क। तो B के द्वारा कितना समय लिया गया ये हमको यहाँ पर तो B के द्वारा कितना समय लिया गया, B यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क। तो B यहाँ पे टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क x डेज यहाँ पे कह रहा है। तो x डेज में किसको हम लेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि इफ बोथ A एंड B टुगेदर और इन 12 डेज, और B जो है टाइम टेकन बी फिनिश पीस ऑफ वर्क, यहाँ पे कह रहा है ए जो है 10 दिन कम लेता है, ए 10 दिन कम लेता है। अगर x का वैल्यू हम 4 रखें तो ये तो माइनस में आ जाएगा, और डेज माइनस में होगा नहीं, तो x इक्वल टू 30 हम ले लेंगे। तो ए कैन फिनिश द वर्क इक्वल टू 30 डेज, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें। ये सब कुछ करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, ठीक है, बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसी के साथ अब मैं सुशील कुमार आपसे अनुमति लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इसके पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हमने जो है 7 वीडियो और डाला हुआ है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे टच करने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए वीडियो ज़्यादा बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एक बार में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे टच करूँगा, ठीक है। तो आप अन्य वीडियो भी आप देख लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो अब मुझको अनुमति दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, आभार रहें।